यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। विधि आयोग ने इस पर परामर्श प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके तहत धार्मिक और सामाजिक संगठनों से उनकी राय मांगी गई है, जो कि 30 दिनों के भीतर दे देनी होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने बयान जारी कर कहा कि जो लोग अपनी राय देने में रुचि रखते हैं और इच्छुक है, वे अपनी राय 30 दिनों के अंदर दे सकते हैं। हालांकि यहाँ सवाल ये है कि आखिर समान नागरिक संहिता क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक नियम के तहत काम करता है। इसके तहत सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे कानूनों को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित करने की बात कही गई है, फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव दूर कर विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। उस समय भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग जाति और धर्मों में शादी और तलाक को लेकर अलग अलग नियम है। वहीं लोग शादी और तलाक को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड की भी जाते हैं। ऐसे में इस नियमों के वजह से कानून प्रणाली भी प्रभावित होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने के बाद इस तरह के सभी चीज एक ही कानून के दायरे में आएगी। इस कोड के बन जाने से हिंदू कोड बिल और शरीयत कानून को सरल बनाने में मदद मिलेगा। अब इस कानून से देश में समान नागरिक कानून को लेकर कितनी चुनौतियां हैं। तो जैसे भारत में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। दरअसल भारत में विविधताओं से भरे समाज व धर्म, अलग अलग रीति रिवाज के कारण एक समान कानून व्यवस्था पर आम सहमति बनना काफी चुनौतीपूर्ण है। उत्तर भारत के हिंदुओं के रीति रिवाज दक्षिण भारत के हिंदुओं से बहुत अलग है। वहीं उत्तर पूर्व भारत में भी स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती है। मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड और ईसाइयों के भी अपने पर्सनल लॉ है। मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को कई शादी करने की इजाजत है, वहीं हिंदू अधिनियम में इस पर पाबंदी है। ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो देश में सभी लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि भारत के मुस्लिमों को इस कानून से बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो हमेशा इसका विरोध करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं इस कानून को लेकर विरोध। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।